कैसे हैं आप सब। तो आज हम चर्चा करेंगे आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट टॉपिक में नाटक एवं रंगमंच। तो लोक नृत्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी, जैसे कि आपने देखा ही होगा। और नाटक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो प्रसिद्ध नाटक हैं हमारे प्राचीन इतिहास के और वर्तमान समय के, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं नाटक एवं रंगमंच। तो मानवीय जीवन में सुख दुख का जो अभिनय द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसे नाटक कहते हैं। और उद्भव एवं विकास की बात कर लें नाटक की, तो भारत में जो है नाटक खेलने की परंपरा जो है बहुत प्राचीन है। ये आज की नहीं है, प्राचीन परंपरा है। और इसके जो साक्ष्य हैं ऋग्वेद में मिलते हैं, नाटक संवाद में मिलता है, रामायण तथा महाभारत में भी इसका साक्ष्य मिलते हैं। और मुरत्तल काल में क्या किया गया था, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, नाटकों पर सुव्यवस्थित ढंग से लिखी प्रथम रचना है। तो आपसे पूछेगा कि नाट्यशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो नाटक की है और भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी, और यह मौर्योत्तर काल की पुस्तक है। फिर मौर्योत्तर काल में कौन, यूनानी आए, और भारत में जब आए तो भारत की जो है नाटक परंपरा में समृद्धि हुई। और उन्होंने क्या किया, पर्दा प्रथा, मतलब पर्दा का जो है पर्दा प्रचलन प्रारंभ कर दिया, जिसे यवनिका कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है यवनिका क्या है, तो यवनिका जो है पर्दा है। और किसके द्वारा लाया गया, तो यवनिका जो है यूनानियों द्वारा लाया गया। तो मोस्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है यवनिका और उद्भव एवं विकास नाटक का। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, यवनिका पर्दा को कहते हैं। तो प्राचीन भारतीय महत्वपूर्ण नाट्यशास्त्र जो हैं उनमें हम कुछ चर्चा करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हैं। तो एक महाकवि भास जी हैं। महाकवि भास जी जो हैं ये मौर्योत्तर काल में भास ने कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे थे। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि महाकवि भास किस काल के थे, तो मौर्योत्तर काल के थे। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनेगा कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रचना हम देख लेंगे। तो दरिद्र चारुदत्त इनकी रचना है, पंचरात्र इनकी रचना है। जो इम्पोर्टेंट है स्वप्नवास वादकता जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है स्वप्नवास वादकता किसकी रचना है, तो भास जी की है। इसमें क्या है, उज्जैन के शासक तथा अवंती की राजकुमारी हैं, उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उज्जैन के शासक तथा अवंती की राजकुमारी का प्रेम प्रसंग का वर्णन किस नाटक में किया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उस सही ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है कालिदास। तो कालिदास जी के बारे में हम तो जानते ही हैं, इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है भारत का। तो कालिदास जी जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कालिदास की चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, और इन्होंने क्या किया कि, सॉरी फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, सो कंटिन्यू करते हैं। तो कालिदास जी जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, और इनके जो प्रसिद्ध है मालवी अग्निमित्रम जो है ये प्रसिद्ध शुंग शासक अग्निमित्र और विदिशा की राजकुमारी मालविका जी हैं, उनके प्रेम का प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मालवी अग्निमित्रम किसकी रचना है, ये तो सब बता देंगे कालिदास की है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शुंग शासक अग्निमित्र तथा विदिशा की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन किस नाटक में है, मालिका अग्निमित्रम में कि अभिज्ञान शकुंतलम में कि ETC इत्यादि आपको दे देगा। तो आप सही क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। जो इसकी मूल कथा जो है महाभारत से ली गई है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो आप बता देंगे कि कालिदास की है। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम एवं मिलन की विषय बनाना चाहिए। तो जिससे कि PCS में क्वेश्चन बनेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास। अब यही UPSC में जो क्वेश्चन बनेगा तो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा प्रसिद्ध रचना में, नाटक में, जिसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम की और मिलन के विषय में बनाया गया है, कौन सी रचना है, तो अभिज्ञान शकुंतलम है।
जितने मैंने प्रेम प्रसंग आपको बताए हैं वो आप ध्यान देंगे ज़रूर। नेक्स्ट है सुरुद्रक। सुरुद्रक जो हैं गुप्त काल के हैं, कवि हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध नाटक जो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है महत्वपूर्ण नाटक है सुरुद्रक की, गुप्त काल के थे। इसमें चारुदत्त नामक व्यापारी तथा वसंत सेना गणिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। तो चारुदत्त नामक व्यापारी तथा वसंत सेन गणिका के प्रेम का प्रसंग का वर्णन मिलता है। अभी तक 4 प्रसंग मैंने बता चुका है, तो आप इसको वीडियो को कंटिन्यू बार बार देखेंगे तो आपको चारों जो घटनाएं हैं याद आ जाएंगी। और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस नाटक में जो है समाज के निचले वर्गों को महत्वपूर्ण पात्र बनाया गया है। इसमें निचले वर्ग को भी शामिल किया गया है। मृच्छकटिकम में जो है शूद्रक ने इसने क्या किया है कि निचले तबकों को भी इसमें शामिल किया है। और इसमें पात्र जो हैं, निचले पात्र जो हैं प्रकृत बोलते हैं, जिसमें निचले वर्गों द्वारा शोषणकारी व्यवस्था के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया है ना। तो पहले के नाटक में क्या था कि जो निचले तबके के लोग थे वो प्राकृतिक बोलते थे, और जो उच्च तबके के लोग थे वो संस्कृत में बोला करते थे। ऐसा भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जी जो है गुप्त काल के हैं। तो विशाखा दत्त जी की जो प्रसिद्ध रचना है वह मुद्रा राक्षस। आपसे अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो गुप्त काल की रचना है। इसमें क्या किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे और चाणक्य की कहानी है। नंदों को इन्होंने समाप्त किया था, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, नंदों को समाप्त किया था, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के विषय में बनाया गया है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखा दत्त की है। इसमें गुप्त शासक रामगुप्त तथा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय के बारे में चर्चा किया गया है। तो किसके, गुप्त शासक रामगुप्त तथा शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, द्वितीय नहीं तृतीय, ध्यान देंगे आप। और रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय तथा उनकी पत्नी ध्रुव देवी के विषय में बनाया गया था। अभी प्रेम प्रसंग था, हो गया था परिवार में ही। तो फिर नेक्स्ट है भवभूति। भवभूति जो है यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। पहले पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भवभूति किसके दरबारी कवि थे, तो यशोवर्मन के क्या थे, दरबारी कवि थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है मैंने डाल दी है मालती माधव। आप देखेंगे मालती माधव, महावीर चरित्र। और जो इसमें से ये महावीर चरित्र है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि महावीर चरित्र जो है ये भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। महावीर चरित्र जो है भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक है। ये वाला जो है भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक है। और उत्तर रामचरित जैसा आपने नाम से ही लग रहा होगा, तो इसमें यह क्या है कि यह रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। और भवभूति का यह श्रेष्ठ नाटक है। उत्तर रामचरित जो है, उत्तर रामचरित, अब रामचरित के नाम से कालिदास को मत टिक कर दीजिएगा। उत्तर रामचरित जो है भवभूति जी का है, तो आप ध्यान देंगे उत्तर रामचरित। नेक्स्ट है हर्षवर्धन। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की द्वारा लिखित रचनाएं कौन सी है, और 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला दिया जाता है रत्नावली, फिर नागानंद, फिर दिया जाता है प्रियदर्शिका, चौथा कुछ और दे दिया जाता है। तो इनकी जो फेमस है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली जो है इसमें श्रीलंका की राजकुमारी रत्नावली तथा कौसंबी के शासक उद्धव की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नागानंद जो है इसमें बौद्ध विषय पर केंद्रित है। और प्रियदर्शिका जो है, ये छोड़िए इसको, कोई बात नहीं, बस ये याद करिए प्रियदर्शिका किसकी है, तो हर्षवर्धन की है। नेक्स्ट है राजशेखर। राजशेखर जो है यह गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल एवं महिपाल के दरबारी कवि थे। तो इनके द्वारा लिखी गई थी बाल रामायण संस्कृत में लिखी गई थी। पहले तो अभी बाल रामायण किस में लिखी गई थी, तो संस्कृत में, प्राकृतिक में नहीं। इसमें सीता के स्वयंवर से भगवान राम के अयोध्या के लौटने तक का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है विद्धशाल भंजिका इन्हीं की है। यह एक राजकुमार एवं राजकुमारी की प्रेम कथा है, और इसमें संस्कृत में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी, यह भी एक प्रेम कथा है। ये दोनों प्रेम कथा है, ये प्रकृति में लिखी गई है। तो राजशेखर जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके कवि थे, पहले तो आप ये याद करेंगे कि महेंद्रपाल एवं महिपाल जी के कवि थे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्तमान समय में जो है भारत में परंपरागत नाटक परंपरा अभी भी चल रही हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो गया है। तो क्या है, वर्तमान समय में जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में अनेक सामाजिक धार्मिक उत्सव और अवसरों पर
अनेक प्राचीन परंपरागत नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें समाज के काफ़ी लोग भाग लेते हैं। आज भी लोगों को अच्छा लगता है, नाटक वाटक देखने में अच्छा फील होता है और हमारी इसमें प्राचीन संस्कृति भी जुड़ी रहती है। तो उत्तर प्रदेश का जो है नौटंकी फेमस है। नौटंकी, उत्तर प्रदेश का नौटंकी। बिहार का विदेशिया। विदेशिया जो है प्रेम एवं विरह संबंधित भावना का प्रदर्शन है। बिहार विदिशा। आपसे ऑप्शन में दे देगा उत्तर प्रदेश का क्या है, नौटंकी। बिहार का विदिशा, बंगाल का यात्रा, महाराष्ट्र का तमाशा। अभी का कहेगा सही मिलान करिए, तो आपको याद रहेगा तो आप सही मिलान कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान देंगे। बंगाल का यात्रा काफ़ी उत्साही नाटक है ये, जिसमें गर्जना के साथ मनाया जाता है इसको। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो है तमाशा बहुत फेमस है। तमाशा जो है ये उत्साही नाटक है। तमाशा उत्साही नाटक है। ललित और भवाड़। ललित और भवाड़ जो है ये दशावतार नृत्य का प्रदर्शन है, दशहरे के समय किया जाता है। हरियाणा का स्वांग। स्वांग से करेंगे तो स्वागत, आपने सुना है स्वांग। स्वांग जो है हरियाणा का है, मजाक कर रहा था, सॉरी। गुजरात भवई, जो गुजरात का है भवई है, भवई। मध्य प्रदेश का माच, अच्छे से आप जानते हैं। केरल, केरल का कुटियट्टम, ये तो आपको पता होगा कुटियट्टम। कल मैंने आपको बताया था वो कलारी पट्टू है। कलारी पट्टू क्या हो, मार्शल आर्ट है। और केरल का कुटियट्टम जो है नाटक है। और कृष्णाट्टम, तो कुटियट्टम जैसे आपको पता होगा, कृष्णाट्टम नहीं पता होगा आपको, तो कृष्णाट्टम ध्यान देंगे आप। कृष्णाट्टम जो है ये केरल का है। नेक्स्ट है यक्षगान। यक्षगान जो है कर्नाटक का है। और इसमें क्या किया जाता है, किसके तहत, रामायण महाभारत तथा भागवत कथा के प्रसंगों का क्या है वर्णन किया जाता है। और इसमें मंदिरों में चबूतरे पर बैठकर कथा सुनाते हैं तथा पात्र जो हैं वो नृत्य करते हैं। तो ये जो थे चर्चे में थे और काफ़ी महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया है आपको ये, और इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा नाटक से अगर आएगा तो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। वीडियो को बार बार देखिए। और जो प्रेम प्रसंग मैंने बताए हैं आपको, प्रेम प्रसंग जितने मैंने बताए हैं इसमें आपको, वो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसमें से अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता है कौन सी रचना किसने लिखी थी। क्वेश्चन अब बनता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा, आप पूछेगा किस नाटक की ये लाइन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।